दान धर्म का वर्णन। वेद व्यास जी दान धर्म का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि पूर्व में ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मवादी ऋषियों को दान धर्म का वर्णन किया था। उसी दान धर्म को वेद व्यास जी बताते हैं कि वेद वेदांगन का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण सदाचारी तपस्वी, ऐसे श्रद्धा संपन्न ब्राह्मण को, प्रशस्त पात्र को अर्थ के दान को दान कहते हैं, जिससे भोग और मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है, और वही दान है, वही धन है। दान के प्रकार नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य और सर्वोत्तम विमल दान। नित्य दान निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर दिया जाता है। जो ब्राह्मण को दिया जाता है वह नित्य दान है। पाप के शमन के लिए दिए जाने वाले दान को नैमित्तिक दान कहते हैं। संजय व्यक्ति के विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया जाने वाला, संतान, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला दान काम्य दान कहलाता है। और जो सिर्फ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए दिया जाता है वह विमल दान है। सत्पात्र जो सौभाग्य से मिलता है को दान अवश्य करना चाहिए। दान कुटुंब के भरण पोषण से अधिक हो तब ही देना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ होता है। ईख, जौ, गेहूँ तथा गेहूँ से फली भूमि दान देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। गौचर्म भूमि मतलब एक विशेष माप से है। जो धनहीन ब्राह्मण को दान देता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भूमि दान सर्वश्रेष्ठ दान है। विद्या दान उससे बड़ा है। अन्नदान, तिलदान आदि अनेक दान हैं। अमावस्या आने पर देवेश भगवान शंकर को उद्दिष्ट कर महादेव ईश्वर को सोम प्रसन्न हूँ ऐसा कहकर उससे 7 जन्मों में किया हुआ उसका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। कृष्ण चतुर्दशी, एकादशी व्रत के बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर, कृष्णाष्टमी आदि को भोजन कराकर परम पद प्राप्त करता है। देवताओं को उपयुक्त ब्राह्मणों में जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐश्वर्य के लिए इंद्र की, ब्रह्म तेज के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्मा की, आरोग्य के लिए सूर्य की, धनाविलासी को अग्नि की और कर्मों में सिद्धि के लिए विनायक की पूजा करनी चाहिए। भोग प्राप्ति के लिए चंद्रमा की, बल प्राप्ति के लिए वायु की, मुक्ति के लिए विष्णु की तथा योग मोक्ष ईश्वर ज्ञान के लिए ईश्वरों के भी ईश्वर विरूपाक्ष मतलब शंकर की पूजा करनी चाहिए, महादेव की पूजा करनी चाहिए। जल दान करने वाला तृप्ति प्राप्त करता है। अन्न दान करने वाला अक्षय सुख, तिल दान करने वाला इच्छित संतान और दीप दान करने वाला ज्योति चक्षु प्राप्त करता है। स्वर्ण दान दीर्घायु, गृह दान वाला ऊंचे महल, चांदी वाला उत्तम रूप, वस्तु दान वाला चंद्रलोक में निवास, अश्वदान करने वाला अश्वनी कुमारों के लोक में जाता है। वृषभ दान वाले को पुष्ट लक्ष्मी, गौदान वाले को ब्रह्मलोक, सैया दान वाला भार्या तथा अभय दाता को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। गौओं को घास देने से सभी पापों से मुक्ति, ईंधन दान से प्रदीप्त जठराग्नि वाला होता है। छाता और जूता दान से दुर्गम रास्ता पार होता है। कोई भी व्यक्ति जो चाहता है उसे उसी का दान करना चाहिए। उत्तरायण, दक्षिणायन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, प्रयाग, पवित्र नदियों, मंदिरों में दान दिया जाता है, वो अक्षय दान होता है। और ऐसे किसी दाता को जो ऐसा दान करता है उसे रोकना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति द्रव्य अर्जन करने के बाद ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा नहीं करता उसका धन व्यर्थ है। संसार में अपने धर्म के साधन रूप द्रव्य का असज्जनों को दान करता है, जो व्यक्ति द्रव्य का असज्जनों को दान करता है सभी पापियों से बड़ा पापी होता है और नरक में पड़ता है। जो ब्राह्मण मूर्ख और सदाचारहीन ब्राह्मण है, चाहे वो 10 दिन से भूखा होने पर भी उसे भोजन नहीं कराना चाहिए। अपने नज़दीक उपस्थित सज्जन ब्राह्मण को छोड़कर अन्य को नहीं देना चाहिए। अगर यदि ऐसा करता है तो वह अपनी 7 पीढ़ियों को भी दग्ध करता है। पर विशेष गुणवान है को, अगर यदि ऐसा व्यक्ति है जो विशेष गुणवान है तो उसे दिया जा सकता है। दान आदर पूर्वक दिया और लिया जाता है। कुआ, स्वर्ण, गौ, अश्व, पृथ्वी तथा तिल का दान ग्रहण करने वाला यदि अविद्वान व्यक्ति है
तो ऐसा व्यक्ति लकड़ी के समान भस्म हो जाता है। अयोग्य को लोभवश दान नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को प्रशस्त द्विजातियों से धन की इच्छा करनी चाहिए तथा शूद्र से धन नहीं लेना चाहिए। जो ब्राह्मण धन लोभी होता है वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है, मतलब गिर जाता है। दान लेने में रुचि नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण को सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए धन ग्रहण करना चाहिए। अधिक धन लेने वाला ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है। नित्य याचक चोर जैसा ही होता है। परोपकार, गुरु सेवा तथा सेवकों के लिए दान ले सकता है और उससे वह उनकी देव सेवा अतिथि सेवा कर सकता है, पर उसे अपनी तृप्ति उस धन से नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ धर्म के द्वारा अनादि अद्वितीय देव ईश्वर की सतत आराधना करनी चाहिए। इसी में सभी का कल्याण होता है।